हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के बारे में। यानी कि स्ट्रिंग के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग को समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं कि मैंने क्या किया है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है। यानी कि मैंने एक फ़ाइल बना लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका नेम मैंने रखा है स्ट्रिंग डॉट ऑपरेशन डॉट पी वाई। पाइथन के अंदर एक्सटेंशन डॉट पी वाई चलता है, पाइथन चलता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर आप आपने पाइथन को थोड़ा बहुत सीखा है पहले, तो आप जानते होंगे कि डॉट पी वाई से इसका एक्सटेंशन चलता है। तो इसके हम क्या करते हैं कि पाइथन को सीखने के लिए स्ट्रिंग को सीखते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या कमेंट करके लगा दिया कि स्ट्रिंग, राइट। और स्ट्रिंग के अंदर सीखने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग इक्वल्स टू, और सपोज दैट मैंने इसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, यानी कि हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर फिर देखा कि हम इसको प्रिंट करते हैं कि हमारे जो एस जो वेरिएबल लिया था हमने, इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग आई है कि नहीं, यानी कि वो वैल्यू आई है कि नहीं आई है। तो उसको देखने के लिए सर्च सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में राइट क्लिक करने पर रन कोड करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने पे देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो गाइज, आप जैसे ही कोई स्ट्रिंग को ऐसे आप प्रिंट करते हैं, यानी कि ये वेरिएबल लिया है, वेरिएबल के अंदर आपने एक स्ट्रिंग डाल दी है, तो वो आपकी कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर आ गई है, और आपकी सिंगल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं आप। चलो इसको डबल कोट्स ही रहने देते हैं। एक हम वेरिएबल और ले लेते हैं, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया मैंने इसको। और इसको मैंने एस टी आर वन कर दिया है, वन। और इसको मैंने क्या किया, सिंगल कोट्स के अंदर बंद कर दिया। यानी कि आप स्ट्रिंग के बारे में सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो आपने स्ट्रिंग ले लिया, एक ले लीजिए आप स्ट्रिंग ट्रिपल कोट्स के बारे में ले लीजिए, सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स, और ये आपका हो गया दिस, एंड ये हो गया आपका एस टी आर टू। अब इन तीनों को हम प्रिंट कर लेते हैं, तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर लेते हैं कि इनके अंदर वैल्यू क्या है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और इनको इस वाले की वैल्यू एस टी आर वन है, वेरिएबल एस टी आर वन, एंड नीचे वाला आपका है एस टी आर टू। तो इस तरीके से मैंने तीनों को डाल दिया है, और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ पहले एक बार आपको। तो रिजल्ट क्या आता है कि हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। यानी कि आपका इस स्ट्रिंग, किसी वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। यानी कि डबल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं, और ट्रिपल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं। अब आपको पहले तो मैं बता देता हूँ कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का क्या मतलब होता है। कि आप डबल कोट्स के अंदर ले लीजिए या सिंगल कोट्स के अंदर ले लीजिए, दोनों का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही होता है कि दोनों में आपको स्ट्रिंग पास करनी होती है किसी वेरिएबल के अंदर। यानी कि जब भी कभी आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है आपको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, तो आप क्या करोगे कि आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर दे सकते हो। वैसे बेसिकली मैं सिंगल कोट्स यूज़ करता हूँ एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, यानी कि ए बी के लिए, ए बी सी डी के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए। और डबल कोट्स यूज़ करता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, यानी कि मतलब कोई भी सेंटेंस हो या आपका वर्ड हो उसके लिए। अब आप तीसरा देखेंगे कि यानी हेलो वर्ल्ड मैंने ट्रिपल कोट्स के अंदर लगा रखा है। तो शायद आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहा होगा कि मैंने तो आपको ये बताया था कि जब आप तीन कोट्स लगा लेते हैं तो आपका एक कमेंट में हो जाता है, यानी कि एक कमेंट बन जाती है। कैसे? जैसे कि मैंने वन टू थ्री यहाँ किया, हेलो, यहाँ पर ये चीज़ कमेंट बन चुकी है। यानी कि आप तो या तो हैश से कमेंट बना सकते हैं सिंगल लाइन को, या फिर ट्रिपल कोट से आप इसको पार्ट को कमेंट कर सकते हो। यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, कमेंट हो गया ये वाला पार्ट। तो आपके माइंड में क्वेश्चन एक ये आ रहा होगा कि जब ये वाला कमेंट हो गया है तो ये कमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये एरर क्यों नहीं आ रही है, आपका रिजल्ट प्रिंट क्यों हो रहा है यहाँ पर ये। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बिना किसी के इनिशियलाइजेशन असाइनमेंट कर रहे बिना, जब यहाँ पे क्या आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए क्या है ये कमेंट में काम कर रहा है, कमेंट की तरह। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, आप यहाँ पे असाइन कर रहे हो वैल्यू। यानी कि एस टी आर टू जो वेरिएबल है आपका, यहाँ पर एस टी आर टू वेरिएबल है, इसके अंदर आप वैल्यू को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, यानी कि वैल्यू को डाल रहे हो। इसलिए आपका ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एरर नहीं दे रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो इससे अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल होती है ये क्या होती है, एक इंडेक्स पे सेव होती है। यानी कि आपके यहाँ पे ये कंप्यूटर मेमोरी में ये वैल्यू जाती है हेलो वर्ल्ड, एस टी आर वन या एस टी आर टू जो भी आपके वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू अब स्टोर होती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी में। तो ये इंडेक्स के साथ होती है। यानी कि आपका एच की पोजिशन क्या है, एस टी आर वेरिएबल के अंदर एच पोजिशन आपकी जीरो इंडेक्स पे है, एच आपका जीरो इंडेक्स पे है, ई आपका वन इंडेक्स पर है, एच फिर बाकी आपके जीरो से इस तरह से चलता है। यानी कि आपके लेटर जितने भी हैं उससे माइनस वन तक, यानी कि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव पर आपका स्पेस है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन।
यानी कि 0 से लेकर के आपका 10 तक आपका क्या है, इंडेक्स है, और आपकी वैल्यू ये स्टोर हो रखी है इस तरीके से। तो सपोज़ दैट मैं क्या करता हूँ कि इनको तो मैं कर देता हूँ अब कमेंट। कमेंट चलो रहने दो, कमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया है को प्रिंट str, और मुझे वैल्यू को क्या है, एक्सेस करना है 0 पोजीशन पे। यानी कि मेरी 0 पोजीशन पे क्या वैल्यू है मुझे वो एक्सेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, str, और वहाँ पे इंडेक्स पास पास कर दिया है मैंने बिग ब्रैकेट के अंदर। तो इंडेक्स पास कर दिया मैंने 0, तो मेरा प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, h प्रिंट हो जाना चाहिए। तो रन कोड कर दूंगा मैं, थोड़ा वेट करते हैं एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो एच प्रिंट हो गया आपका। तो इसी तरीके से आपको अगर प्रिंट करना है यहाँ पर 9 करना है, तो 9 पोजीशन पे क्या था, हमने जब यहाँ से काउंटिंग की थी 0 1 2 3 4 5 6, तो एल है यहाँ पे। तो एल को प्रिंट देख लेते हैं, एल का क्या होता है। तो अब हमारा एल प्रिंट हो जाना चाहिए, यानी कि आपका एल प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आपके इंडेक्स चलते हैं। अब मैं इसी चीज़ को क्या कर दूँ, इसको -1 कर दूँ मैं, -1। तो आप मुझे बताइए कि रिजल्ट क्या आएगा। कुछ रिजल्ट आएगा कि एक्सेप्शन आ जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा डी आ जाएगा, ये वाला। कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, सॉरी गाइज। डी आ जाएगा, डी कैसे आ जाएगा, क्योंकि जब लेफ्ट साइड लेफ्ट टू राइट चलता है 0 से 1 2 3 एस चलता है, लेकिन राइट टू लेफ्ट चलता है तो -1 से चलता है, यानी कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से। और राइट गाइज, तो ये इस तरीके से चलता है -1 से इस तरीके से। अब सपोज दैट आपको, चलिए मैं इसको -1 ही रहने देता हूँ, एक और दूसरा फिल ले लेता हूँ मैं, प्रिंट str ऑफ 0 से :7। अगर आप जब इस तरीके से देंगे तो कितना प्रिंट होगा, यानी कि आपने क्या दिया, आप आपने रेंज बता दी, यानी कि स्टार्टिंग रेंज और एंड रेंज, यानी कि आपने कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को एक्सेस करना है, राइट। तो आप क्या करोगे कि 0, यानी 0 क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स आपने 0 बता दिया, यानी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है आपको वहीं से इंडेक्स को उठाना शुरू कर देता है। और 7, यानी कि जो सेकंड कॉलम में जो वैल्यू होती है, सेकंड कॉलम के बाद में जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी -1 तक वैल्यू उठाता है, यानी कि 0 से 6 एक्चुअल वैल्यू उठाएगा ये। तो देखिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि W तक वैल्यू आपकी प्रिंट हो जानी चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, और आप देख सकते हैं कि W तक आपकी वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई है, राइट। अब हम क्या करते हैं इसको, कि सपोज दैट मैंने इसको वैल्यू दी नहीं है यहाँ पे तो 0 दे दी है, लेकिन राइट यहाँ पे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया लेफ्ट में, और कॉलन के बाद में आपने कोई वैल्यू नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या होता है, कितना रिजल्ट प्रिंट हो जाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्रिंट क्या होगा। जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो इसको मतलब लेके चलता है बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट तक, यानी कि लास्ट इंडेक्स तक प्रिंट हो जाएगा। और 1 दिया यानी कि 0 1, यानी कि ई से प्रिंट होगा और डी तक प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट क्लिक करने पर अनकोड। तो आप देख सकते हैं ई से स्टार्ट होकर के डी तक प्रिंट हो गया है, यानी कि जब आप सेकंड कॉलम तक आप वैल्यू नहीं देते हो तो वो पूरी लास्ट तक प्रिंट करता है, राइट। इसी तरह से क्या होता है, स्टार्टिंग वाला होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं दी है और इसको दे दिया है 7, तो यानी कि कहाँ तक प्रिंट होगा, यानी कि फर्स्ट आपने लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं दी है, तो यानी कि 0 इंडेक्स से लेकर के इधर 7, यानी कि जो राइट में होता है उससे एक 1 कम होता है ना, तो यानी 0 से 6 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी। रन कोड कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 0 से आपकी 6 तक वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रिंट करने का तरीका बताया। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, देख लेते हैं ज़रा क्या क्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज दैट आपने क्या करना है कि प्रिंट str मल्टीप्लाइड बाई 2। आपने क्या किया कि str के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स, यानी कि str के अंदर जो भी वैल्यू है वो 2 टाइम्स आपकी प्रिंट हो जाएगी। देख लेते हैं प्रिंट करके, राइट। तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो गया, फिर हेलो वर्ल्ड दूसरा प्रिंट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे 4 कर देते हैं तो 4 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि जो आपकी जो भी वैल्यू है उसको उतने टाइम्स आपको प्रिंट करना है, तो आप उतने टाइम्स इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये तो मल्टीप्लाई हो गया, आपको क्या है, सम करना है, एडिशन करना है, प्लस करना है, किसका, स्ट्रिंग 1 का और स्ट्रिंग का और str1 का। तो यानी कि दोनों को ऐड करना है आपको, तो str1। तो इससे क्या होगा कि आपकी str के अंदर जो वैल्यू है
और जो STR1 के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कॉन्केनेट हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। तो जुड़ जाएगी, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि हाँ दोनों सेम है, तो सेम रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ कर देते हैं हाई इंडिया कर देते हैं, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड एंड हाई इंडिया। ठीक है। अभी गाइज मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप बड़े बड़े प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कि दो स्ट्रिंग को कॉन्केट कर दिया, तो कॉन्केट करके मेरा रिजल्ट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड एंड हाई इंडिया। अब आप चाहते हैं कि दोनों के बीच में एक स्पेस आए, क्योंकि दोनों चिपक गई हैं बिल्कुल से। तो आप चाहते हैं दोनों के बीच में स्पेस आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि STR प्लस डबल कोट्स के अंदर क्या दे दीजिए, एक स्पेस दे दीजिए, और फिर आपने STR और डबल कोट्स के बीच में प्लस कर दिया, यानी कि उनको जोड़ने के लिए। इसी तरीके से जब इस साइड की बात करेंगे यहाँ पे, तो डबल कोट्स और STR के बीच में ही आपको प्लस देना पड़ेगा इसको कॉन्केट करने के लिए। तो कॉन्केटेशन करने के लिए आपने इस तरह से दे दिया, तो STR प्रिंट हो जाएगा और स्पेस प्रिंट हो जाएगा, देन STR1 प्रिंट हो जाएगा। तो राइट क्लिक कर लेते हैं इसको, और आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड हाई इंडिया आपका प्रिंट हो चुका है। अब जैसे कि सपोज बात कर लेते हैं कि मैं ज़रा इन कोड्स डबल कोट्सन को इनको हटा देता हूँ ज़रा, जिससे कि मेरा एक ही स्क्रीन पे सारा कोड दिख जाए। तो इनको भी मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए मतलब इनको हटा ही देता हूँ मैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे पूरा बड़ा कोड देख सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि प्रिंट आपने STR डॉट, जब भी आप स्ट्रिंग डॉट करते हैं आप देख सकते हैं कि आपको कई सारे मेथड्स आ रहे हैं। STR डॉट, STR फॉर्मेट, एनकोड, फाइंड, जॉइन, स्ट्रिप, RS स्ट्रिप, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट। तो इस तरह से आपके काफ़ी सारे मेथड्स आ रहे हैं, यानी कि जो स्ट्रिंग पे अप्लाई हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने कर दिया डॉट, तो डॉट करेंगे तो आपका अपर, तो आपका अपर आ गया, और आप इसको फिर क्या कर रहे हो, प्रिंट कर दिया आपने अपर को। प्रिंट में करके देख लेते हैं क्या होता है। तो आपने कोड को एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड, यानी कि स्ट्रिंग का स्ट्रिंग डॉट अपर, यानी आपने सारे लेटर्स को क्या कर दिया, अपर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए आपका क्या पर प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड आपका कैपिटल हो गया। तो इसी तरीके से सेम आपका चलता है लोअर, लोअर चलता है, राइट क्लिक करके देखते हैं, तो सारे लेटर्स आपके क्या हो गए, लोअर कैरेक्टर्स हो गए। तो इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को आप अप्लाई करके देख सकते हो। ऐसे ही आपका आता है कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज आप करते हैं, और इसको फिर हर मेथड का क्या होता है कि एक पैरेंथेसिस में आपको बंद करना पड़ता है, फंक्शन को बंद करना पड़ता है। और रन कोड करेंगे आप, तो देख सकते हैं कि कैपिटलाइज, यानी कि पहला लेटर बड़ा हो जाता है। जब हम कैपिटलाइज की बात करते हैं तो कोई सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में पहला लेटर बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एच बड़ा तो चलो था ही, आप इसमें यहाँ पे छोटा कर दीजिए, चलो ठीक है, ये छोटा कर दिया, तो आपका एच बड़ा हो जाना चाहिए और डब्ल्यू आपका छोटा हो जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटलाइज में क्या होता है कि एक सेंटेंस में आपका एक पहला लेटर कैपिटल होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एच बड़ा हो गया और डब्ल्यू आपका छोटा हो गया, स्मॉल लेटर हो गया। तो इस तरीके से आपका कैपिटलाइज चल गया। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपने किया लेन, लेन क्या करता है, लेन करता है कि आपके जो हेलो वर्ड स्ट्रिंग है, हेलो वर्ड, यानी वो सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका काउंट निकाल लेता है। तो इनका काउंट निकालने के क्या होगा, रन कोड, और मैंने लेन लगा दिया है, सॉरी सॉरी, डॉट डॉट लेन नहीं है इसका, काउंट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, काउंट चला सकते हैं कि हमारे जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर काउंट कितने हैं। राइट क्लिक किया मैंने, तो आपको, ओ माय गॉड ये क्या है, एडमिन जीरो। तो गाइस इसमें क्या चलता है कि काउंट की, जैसे हमारी प्रॉब्लम जिसने दिखा दी थी, प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर जो एरर आ गई थी इस तरह से, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने पैरेंथेसिस लगाए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स का इनपुट आपका STR है, आपको कम से कम आपको एक इनपुट वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा काउंट करने के लिए। तो आपने काउंट कर दिया, डबल कोट्स पास कर दिए, सॉरी डबल पार्ट कोट्स पास कर दिए, रन कोड किया आपने, तो आप देख सकते हैं कि आपका 12 काउंट आ गया। यानी कि ये काउंट हम क्यों करते हैं, हालांकि हमारे लेटर्स के अंदर 11 हैं, यानी कि एक आपको नेगेटिव चलाते हैं। तो ये हमें काउंट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आप कोई लूप चलाते हैं। तो लूप में आपको पूरा लूप चलाना है कि आपको एच से लेकर के डी तक लूप चलाना है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, STR को काउंट कर लेते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस। तो उससे क्या होता है, 11 टाइम तक आपका लूप चल जाता है। सेम आपका क्या था कि लेन भी था, लेन में आपको गड़बड़ा एक आ गई थी। लेन को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको लेन लगाना है इस तरीके से,
और उसके अंदर आपको स्ट्रिंग जो वेरिएबल है आपका वो पास कर देना है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि आपकी लेन आ जाएगी 11। तो आपका लेन यूज़ करना बेहतर रहेगा ज़्यादा तरीके से, लेकिन डिपेंड करता है कि काउंट और लेन की आपको कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, उसी तरीके से हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपके रहे कुछ फंक्शन लेन के काउंट के इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक इफ़ कंडीशन देख लेते हैं कि इफ़ कोई हमने एक वेरिएबल दे दिया, जैसे कि हमने दे दिया हेलो, इफ़ हेलो इन str, राइट। हमने एक वेरिएबल दे दिया कि इसका मतलब क्या करेगा कि हेलो को सर्च करेगा str के अंदर कि हेलो str के अंदर है कि नहीं। अगर है, कंडीशन ट्रू, देन प्रिंट कर देंगे। आप क्या कर देंगे, डबल कोट्स में लिख देंगे यस आई एम एग्जिस्ट, यानी कि आपका जो भी मैसेज है वो आप देना चाहते हैं वो आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा और आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपने कोड को एग्जिट किया तो आप देख सकते हैं कि आपका मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने हेलो इस तरह से दिया है और आपकी हेलो यहाँ पे क्या है, स्मॉल आपने कर दिया था यहाँ पे, है ना। पिछले जब आपने टेस्ट दूसरे एग्जीक्यूट प्रोग्राम को जब कैपिटलाइज किया था तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया था, स्मॉल कर दिया था। अब यहाँ पे दोनों कैपिटल हैं। अब देखते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा यस आई एम एग्जिस्ट, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी स्ट्रिंग को आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं हेलो के अंदर, str के अंदर। वैसे आपका सर्च करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि आपको मैंने क्या किया कि इस वाली कंडीशन को क्या करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। अब यहाँ से नीचे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट प्रिंट str.find। आप क्या करते हो, फाइंड करते हो। तो फाइंड करने के बाद में आप क्या वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, हेलो, डबल कोट्स। और आप अगर ऐसे करते हो, अगर इस प्रोग्राम से रिजल्ट क्या आएगा, अगर हेलो इसको str के अंदर मिल जाती है, फाइंड कर लेता, ढूंढ लेता है, तो इसका स्टार्टिंग का इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा, रन कोड 0। यानी कि हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है। h 0 पर है ना हेलो, तो पहला हेलो का पहला वर्ड इंडेक्स का वापस कर देगा, यानी 0 कर देगा। इसी तरीके से हम वर्ल्ड को सर्च करते हैं, राइट। तो वर्ल्ड को सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं, रन कराते हैं हम इसको, तो आपका 6 आ रहा है। यानी कि जो वर्ल्ड का स्टार्टिंग का जो लेटर है उसको बता दिया इसने, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसी तरीके से बाय द वे अगर मान लीजिए आपका वर्ल्ड एक और है, यानी कि आपको वर्ल्ड एक और है, तो इसमें दोनों में हम जब फाइंड करेंगे, इसको सर्च करेंगे हम यहाँ वर्ल्ड, तो किसका इंडेक्स बताएगा, जो पहले वाला जो वर्ल्ड है ना उस वाले का इंडेक्स दे देगा, यानी सेम 6 वाले का ही इंडेक्स दे देगा। राइट करेंगे क्लिक तो 6 दे देगा। यानी कि जब आपका मल्टीपल चीज़ें होती हैं आपके एक सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, तो वो पहले वाले का इंडेक्स देता है। सपोज दैट इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। अब मैं सर्च करूँगा वर्ल्ड को तो अब इसका देगा, क्योंकि ये तो अब अलग हो गया ना, देखो, राइट 13, तो उसने क्या 13 का दे दिया। तो इसको मैं फिर से कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका होता है कि जैसे कि आपको करना है प्रिंट सिंगल कोट्स के अंदर, सपोज दैट आपको डब्लू ढूंढना है, डब्लू को सर्च करना है, प्रिंट डब्लू इन str। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं वो सारे आप कर सकते हो कि आपको क्या करना है कि डब्लू को सर्च करना है स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि स्ट्रिंग क्या है मेरी, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड है ये। तो डब्लू को सर्च करेगा तो ये रिजल्ट ट्रू और फॉल्स दे देता है। अगर इसको मिल गया उसके अंदर तो फॉल्स ट्रू दे देगा, अगर इसको डब्लू नहीं मिला तो ये फॉल्स दे देगा। तो रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डब्लू इसके अंदर है, इसलिए इसने डब्लू को प्रिंट कर दिया और ट्रू दे दिया है। अब सपोज दैट वैसे मैं जेड करता, जेड को रन करना है, तो जेड को करूँगा तो देखते हैं फॉल्स, यानी कि जेड इस पूरे स्टेटमेंट कहीं है नहीं है, तो आपने इसने क्या कर दिया, उसको फॉल्स कर दिया। तो इस तरीके से आप कोड के अंदर आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में स्ट्रिंग से रिलेटेड क्या सर्च कर सकते हैं, इसके बाद में हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जैसे कि आपका रिप्लेस चलाते हैं, एक रिप्लेस, स्ट्रिप और रिप्लेस, दो चीज़ बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि आपने str किया, यानी कि स्ट्रिंग यानी वेरिएबल किया, वेरिएबल डॉट रिप्लेस। तो रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको कोई जैसे हेलो था, इस हेलो की जगह पे करना है हाई करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी स्ट्रिंग पास होती है कि हेलो, कि किसकी जगह पे क्या करना है। जैसे हेलो की जगह मुझे क्या करना है, हाई करना है। तो आपने फर्स्ट होता है कि जिसको रिप्लेस करना है, और सेकंड जिसकी जगह पर रिप्लेस करना है। तो आपने क्या करना है कि हेलो की जगह पे आपको हाई करना है। तो आपने इस तरीके से दे दिया, स्ट्रिंग पास कर दी कॉमा लगा करके। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या हो गया, हाई वर्ल्ड वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रिंग होती है तो उसके अंदर आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक स्ट्रिप फंक्शन और यूज़ करते हैं कि str डॉट स्ट्रिप, राइट। तो मैंने स्ट्रिप इसको किया और इसको एग्जीक्यूट कर लिया, तो कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, ठीक है। कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, तो क्या कर लेते हैं कि इस पर ना पहले तो लिख देते हैं यहाँ पर स्ट्रिप, यानी कि आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो अभी यहाँ पे रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं पढ़ पा रहा है मालूम कि किसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमने क्या किया कि स्ट्रिप मतलब प्रिंट के अंदर लिख दिया मैंने, स्ट्रिप डबल कोट्स के अंदर और प्लस, यानी कि स्ट्रिप, मुझे इसका रिजल्ट देखना है कि स्ट्रिप का रिजल्ट क्या आया। तो इसलिए मैंने स्ट्रिप प्लस इक्वल टू कर दिया, यहाँ वैल्यू डाल दी। और यहाँ पे हम स्ट्रिप की जगह पे हम ये भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के करते हैं इस तरीके से, और इसको कर देते हैं अब रन। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप में क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड आ गया। यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ नहीं पाया प्रॉपर तरीके से। क्या होता है स्ट्रिप का मतलब, क्या होता है कि स्टार्टिंग में और बाद में जो स्पेस होते हैं वो स्पेस आपके क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं कोड को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है। वो एक स्पेस सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो स्पेस मैंने यहाँ पर ले रखा है। सॉरी, एक मिनट, रन करते हैं फिर से। यहाँ पे एक स्पेस क्यों आ रहा है, मैं यार ये देख रहा हूँ। स्ट्रिप str डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप इक्वल्स टू स्ट्रिप, और यहाँ पे हमारे देखो हमारे स्पेस तो रिमूव हुए हैं। मैंने यहाँ पे कितने स्पेस ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ इसको, पहले तो सबसे पहले बाकी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि ना मैं कोड को, मेरा कोड प्रॉपर दिखे स्क्रीन पर, राइट। मैं सेव कर दिया। अब मेरा क्या है, स्ट्रिप में क्या हुआ था कि स्ट्रिप का मतलब ये होता है कि आपके स्टार्टिंग के जो स्पेस होते हैं और बाद का जो स्पेस होता है वो रिमूव हो जाते हैं। राइट क्लिक कर लेते हैं, तो देखिए आपके स्पेस यहाँ पे सिर्फ एक आ रहा है। ये एक क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन बाकी सारे तो स्पेस डिलीट हो चुके हैं। और ये एक रिमूव स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिप इक्वल्स टू मैंने ये कर रखा है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके देख लेते हैं, हो सकता है कि इस कंपाइलेशन का कुछ प्रॉब्लम हो। देखिए अब नहीं आ रहा है, यानी कि अब इसके स्टार्टिंग के स्पेस और लास्ट के स्पेस हट चुके हैं। तो गाइज़ ये इस तरह से रिप्लेस और स्ट्रिप फंक्शन में बताया। तो गाइज़ आपको ये स्ट्रिंग से रिलेटेड पाइथन में सेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।